हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बात ऐसी है कि अगर कोई घर पे फ़कीर आ जाए, साधु आ जाए, कुछ मांगे, अगर नहीं है तो ये कहा गया कि हाथ जोड़ के बोलो कि बाबा हमें माफ़ कर दो, आप आगे चले जाओ। गालियाँ देना, उसको मारना पीटना, ये कहीं भी आपको जीने के लायक नहीं छोड़ता है। और फ़कीर की बद्दुआ, बद्दुआ तो किसी आम इंसान, किसी शख्स की भी नहीं लेनी चाहिए, किसी दूसरे की लेनी ही नहीं चाहिए बद्दुआ, और ना ही देनी चाहिए, क्योंकि जो दोगे वही वापस आएगा। और अगर कोई बद्दुआ दे तो उससे बद्दुआ लेनी ही नहीं चाहिए। भला ही बोलने से अच्छा चुप होती है, चुप व्यक्ति को कभी भी बद्दुआ नहीं कोई देता। तो फ़कीर की बद्दुआ ने कुछ ऐसा ही कर दिया। एक दमन नाम के व्यक्ति थे, थोड़े बुजुर्ग थे, चचा कहते थे उनको सभी। मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे, और इतने कंजूस कि अगर उनके घर पे कोई मेहमान चला जाए तो बातें करते रहते हैं उनसे। और बातों में क्या पूछते हैं कि चाय तो नहीं पिएंगे, क्योंकि चाय तो बहुत नुकसान देती है शरीर को। शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? बर्फ नहीं है। केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूं? समोसे वाला तो अभी तेल गर्म कर रहा है, अभी काफी वक्त लगेगा, आप कहां इतनी देर बैठे रहेंगे। दमन चाचा जो थे वो ऐसी बातें करते थे अपने रिश्तेदारों से, ना चाय पिलाते थे, ना शरबत, ना कुछ, मतलब इतने कंजूस थे। तो बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को, वो कहते हैं ना कि रास्ते पे लाने के लिए परमात्मा खेल जरूर रचाता है, तो एक दिन एक फकीर, साईं लोग, परमात्मा के दरवेश लोग, उनके घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाया। अब दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने अलग जगाई अपनी अलग निरंजन वाली। पर जो चाचा दमन था, पहले ही कहा कि वो कंजूस आदमी था, तो उसने बोला भी क्या चाहिए। तो फकीर बोले कि बेटा मेहरबानी करो, हमें कुछ सब्जी रोटी दे दो, हम आपसे ही मांगते हैं, आगे नहीं मांगेंगे, और तो हम खा लेंगे। तो चाचा दमन बोला जा जा, दफ़ा हो जा यहाँ से। गुस्से में बोला कि चल चल भाग यहाँ से। तो वो फकीर बोले कि बेटा तुमने नहीं देना, कुछ मत दो, पर ये बोल कैसे रहे हो, मतलब गाली क्यों निकाल रहे हो। तो वो आया, चाचा दमन आया, उसने धक्का दिया, फकीर गिर पड़े। जैसे ही वो गिरे, फकीर थे, संत थे, मायूस हुए। उनकी जुबान से बद्दुआ निकली कि रब तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फकीर वहां से चले गए। और उसी के कुछ दिन बाद चाचा दमन के पेट में दर्द हुआ। दर्द इतना तेज था, इतना शदीद था कि वो तड़प उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। अब जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि इनके टेस्ट करवाए जाएं। तो फिर जब टेस्ट हुए तो पेट की दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने कहा कि 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा, ताकि इनका इलाज किया जा सके, मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमज़ोरी से बहुत बुरा हाल था। कोई चीज़ हजम नहीं होती थी, दही भी खाते तो उल्टी आ जाती थी। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बदपरहेजी है आप में, तो उसका भी टेस्ट करवाते, पर सब ठीक निकल आता। दवा भी चल रही थी, मेडिसिन भी चल रही थी, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी तबीयत संभल नहीं पा रही थी। रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा खाने पर भी उल्टी आ जाती थी। चाचा दमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी, उनको मौत का खौफ होने लगा था। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग, जैसे वो देग बनाते हैं ना प्रसाद, जो चावल की देग के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा दमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया, अपना सपना सुनाया। तो उन्होंने
सबने राय दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा दमन ने खैरों बावर्ची को बुलवाया, बहुत से बावर्चियों को बुलवाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्चा आ जाएगा। तो बनाने वाले ने कहा, खर्चा बताया। 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च को सुनकर चाचा दमन बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि कंजूस था। लेकिन फिर सोचा कि शायद ये बांटने से मैं ठीक हो जाऊं, गरीबों को खाना खिलाने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने एतवार को एक दोपहर को यह मुश्किल से तय कर लिया कि मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। जब उन्होंने खाना खिलाया, अब काफी सुकून रहने लगा उनको। जब उस फकीर का ख्याल आता तो वो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। मतलब जब उन्होंने खाना खिला दिया, सब बांट दिया, तो उनका दर्द ठीक हो जाता, सुकून हो जाते। लेकिन फिर उनको जब भी कभी उस फकीर की याद आती, फकीर चेहरे के सामने आता, तो वो दर्द दोबारा शुरू हो जाता। दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फकीर की आवाज आई कि रब के नाम पे दे दो बाबा, अलख निरंजन, कि उस परमात्मा के नाम पे कुछ दे दो। वो जो दमन चाचा था भाग कर गए तो देखा कि वही फकीर खड़े थे जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा दमन उस फकीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर लेके आए और फौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कुछ किस्म के खाने लाने के लिए भेज दिया। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत सा खाना ले आया। तो फिर वो जो चाचा दमन था, उसने और उस फकीर ने साथ में बैठकर खाना खाया, पेट भर कर खाना खाया। जाते वक्त फकीर जो था वो बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद जो चाचा दमन था वो पूरी तरह सेहत से ठीक हो चुका था। उसकी सारी बीमारियां दूर हो चुकी थी, क्योंकि फकीर जाते हुए बोल गया था कि रब तेरे सारे दर्द खत्म करे, अल्लाह तेरे सारे दर्द खत्म करे, राम तेरे सारे दर्द खत्म करे। परमात्मा का नाम लिया कि परमात्मा तेरे सारे दर्द खत्म करे। बद्दुआ भी वही देता है और दुआ भी वही देता है। बात यह है कि तुम क्या लेने के लायक हो, बद्दुआ लेने के लायक हो कि दुआएं लेने के लायक हो, क्योंकि दुआ भी वही देगा और बद्दुआ भी वही देगा। और फकीर की बद्दुआ तो कभी नहीं लेनी चाहिए। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सबका धन्यवाद।